अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिग्री कॉलेज करदू में। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कैरियर फेस्ट 2023 दूसरा एडिशन जारी है। आज इसका दूसरा दिन है। आज के तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान समेत FCNA जनरल मेजर जनरल काशिफ खलील और दीगर जो अफसरान थे वो यहाँ मौजूद थे। और तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि जब तक अमन नहीं होगा, भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान तरक्की नहीं कर सकते हैं। आइए हम आपको इस प्रोग्राम में लेकर चलते हैं और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वजीर तालीम समेत जो मेजर जनरल के ख्यालात आप तक पहुंचाएंगे और इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ झलकियाँ आप तक आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह पहले साल गिलगित में किया था ना 22 को 23, अब 24 साल में जब चलास करेंगे तो इससे भी अच्छा होना चाहिए। और बहुत अच्छा स्टाइल भी है, लोगों को दिलचस्पी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को घुटन था, इसी से आप अंदाज़ा करें लोग कितने जोश खरोश से इधर आया हुआ है। क्योंकि तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के हैं मैं उनको करदू में वेलकम भी करता हूँ और एक दूसरे से मिलने का मौका भी फराहम होता है, प्यार मोहब्बत भी बढ़ जाता है, ताकि जो छोटे मोटे एक दूसरे से नफरत करते वो दूर हो जाएगा। हमें आपस में मिल के बैठना चाहिए। अगर हमारे यहाँ अमन होगा तो हम तरक्की करेंगे। अब देखो ना, इन बच्चों का मुस्तकबिल भी अमन के साथ मुंसलिक है। अगर वो करेंगे तो ये बच्चे स्कूल आएंगे तो ये पढ़ाई करेंगे तो ये जिस मकसद के लिए आए। तो मैं पूरा इंतज़ामिया को, एजुकेशन से लेके जितने भी इंतज़ामिया उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने कामयाब फेस्टिवल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 2 सालों से फेस्ट के हवाले से, कैरियर के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से ये इक़दाम उठाए गए हैं। तो इस दफ़ा भी सूबाई हुकूमत और सूबाई जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनके विज़न के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की है। इंतहाई खूबसूरत, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 10 अज़ला के बच्चियाँ पूरे गिलगित बल्तिस्तान भर से इस वक्त करदू में मौजूद है और उनको तमाम तर सहूलियात हमने मुहैया की भी है और मुख्तलिफ़ अदारों की स्टॉल यहाँ लगी हुई है। और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट और प्रोफेसर्स, हमारे बहुत सारे दीगर महकमों के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ आकर गिलगित बल्तिस्तान के तलबा तलबात को उनके कैरियर के हवाले से काउंसलिंग कर रहा है। तो ये एक फ्रूटफुल साबित होगा इंशाअल्लाह, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के तलबा तलबात को आगे बढ़ने में, उनको अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने में। ये जो प्रोग्राम, ये जो फेस्ट जो कर रहे हैं, ये इंतहाई मुमित और मददगार साबित होंगे। मालूमात इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी है वो शेयर करें, वो देखें। यहाँ पे यकीनन कैरियर के हवाले से जो कुछ यहाँ पे देखने को मिले हैं, देखने के बाद यकीनन हमारे जवान बहुत ही टैलेंट है। इंशाअल्लाह वो जिस इदारे को और जिस शोबे को जनाब अली ले लेंगे तो उसमें यकीनन बहुत ही कामयाब होंगे हमारे जवानों के। और पूरे नेशनल लेवल पर ये जो इवेंट्स है करदू में और डिग्री कॉलेज करदू में फौज भी है और पुलिस के भी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यानी तमाम इदारे के हैं। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस तरीके के यानी तालीमी काम होना चाहिए, इस तरीके से साइंसी काम होना चाहिए। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और चीफ सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ऐसे काम होनी चाहिए और हमारे बच्चों को इल्मी और साइंसी इन चीज़ों की तरफ लेके आना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी तरीके से इलाके की तरक्की होगी, ममलिकत अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की होगी। ऑर्गेनाइज़ किया है गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास तौर पे ये बल्तिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। पिछले साल गिलगित में हुआ था इसी तरह का कैरियर फेस्ट। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि ना सिर्फ ये कि वो बेहतर गाइडेंस हासिल कर सकें अपने फ्यूचर के बारे में, कौन सा कैरियर अपनाना है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बल्कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने में मिली वो ये है कि यहाँ पे हायर एजुकेशन और वो तमाम और भी ऐसे
इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान लेवल के भी आए हुए हैं जो बच्चों को फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, ताकि वो तमाम लोग जिनको ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल हैं लेकिन फाइनेंशियल रुकावटें हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उन तमाम जो एक नेशनल लेवल के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान लेवल के ऊपर जो मैयर्स लिए गए हैं उनसे। और मुझे आई थिंक इस तरह के फोरम जो हैं वो बच्चों को अपना मुस्तकबिल को सिलेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट चीफ सेक्रेटरी साहब कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर कैरियर फेस्ट और इससे हवाले से चीज़ें होती रहेंगी ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, जो बच्चों के अंदर इंटेलेक्ट है, जो जोश है, कुछ कर गुजरने की जो एक ख्वाहिश है उसको जो है बहुत बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जा सके और वो आइंदा आने वाले वक्तों में अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ एक बेहतर इंसान के तौर पे, बेहतर पाकिस्तानी के तौर पे उभर सकें और अपने ख़ानदान, मुल्क और इलाके के लिए काम कर सकें। थैंक यू सो मच। सर ये इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है और अमन अमान के हवाले से भी ये इंतहाई तसल्ली बख्श इलाका है, तो इस तरह के इवेंट यहाँ के सयाहत को मजीद प्रमोट करने के हवाले से किस हद तक ये माहौल मददगार साहब? एक चीज़ और ऐड कीजिएगा सर, जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं खेलों की वो इस साल बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि पाक आर्मी हमेशा सपोर्ट करती रही थी पोलो को और दीगर खेलों को। स्कूलों में जब एजुकेशन के हवाले से IT का डेवलपमेंट, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि स्पोर्ट्स के हवाले से अब देखिए यहाँ दो मौसम है। पहला जो मौसम है ना वो टूरिज्म का है। टूरिज्म के मौसम के अंदर इकोनॉमिक साइकिल पूरा गिलगित बल्तिस्तान का वो जो है ना वो टूरिज्म ड्रिवन है। जिस तरह आप लोगों ने बात की कि इस तरह के इवेंट्स जो है इसमें यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से किस तरीके से कैरियर को अपनाना है उसके मुख्तलिफ भी स्टॉल्स और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डिस्प्लेड थी और डेफिनेटली ये बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करता है जो यहाँ पाकिस्तान लेवल पे नस, नमल और इस तरह की बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उनके बच्चे बच्चियाँ आते हैं, वो भी ना सिर्फ यहाँ के बच्चों को इंस्पायर करते हैं बल्कि टूरिज्म के अंदर भी एक इनडायरेक्ट एक रोल प्ले करते हैं। खेलों के हवाले से एक पोलो सीज़न था वो हो चुका है, इंशाल्लाह अभी आगे आप देखेंगे गिलगित में हम बहुत जल्दी एक वहाब शहीद जो हैं मेजर वहाब शहीद के नाम से हम एक पोलो ग्राउंड बना रहे हैं जो कि फ्लड लाइट, पहला गिलगित बल्तिस्तान का फ्लड लाइट पोलो ग्राउंड होगा और वो शंदूर के जो उसकी डायमेंशंस हैं उसके हिसाब से होगा। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से दिन को चूँकि पोलो नहीं हो सकती तो वो प्रमोट करेगा कि रात को भी पोलो खेलने के मौके मिलेंगे और मुझे यकीन है कि ये एक नेशनल यहाँ का एक स्पोर्ट्स है GB की और बहुत पॉपुलर है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि लोग जो हैं वो पूरा साल जो है पोलो के खेल से ना सिर्फ लुत्फानंदोज़ हो सकें जो सयाह आते हैं उनको, बल्कि बच्चे और जो इसको अपनाना चाहते हैं एज ए करियर उनको भी अपॉर्चुनिटी हो। हमने लास्ट ईयर भी नेशनल यूथ फोरम जो है बच्चों का GB का जो यूथ फोरम है उसके तहत एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो हमने किया था। इंशाल्लाह ये 1 नवंबर आ रहा है, गिलगित का जो लिबरेशन डे है उसके हवाले से हम दोबारा जो है ना GB जो यूथ फोरम है फेस्टिवल यंगस्टर्स का उसी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इस साल दोबारा इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे और आप देखेंगे कि वो तमाम स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कि अगर आपको इस साल थोड़ा सा गैप नज़र आया तो गैप इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द उसको हम फिल कर देंगे। थैंक यू सो मच। टैंक स्पोर्ट्स है वो बड़ी लास्ट ईयर की तरह उसी लेवल की होंगी, तो थिंग्स आर गोइंग वेल, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सरफरंगा इवेंट पे बाहर के लोग भी आ रहे हैं सर? जी बिल्कुल आ रहे हैं, वो सेक्रेटरी टूरिज्म को मैंने कहा DC कर दूंगा, वो मीडिया को इसका डिटेल ब्रीफ भी देंगे पूरे प्रोग्राम वाइज। सर इस बार जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, वो यहाँ पर इसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपका ये जो कैरियर फेस्ट है ये 25% प्राइवेट सेक्टर ने स्पॉन्सर किया है, सरफरंगा भी कर रहा है, वो जो कराक्रम स्पोर्ट्स है तो उनकी एक्टिविटीज डाइवर्सिफाई होती जा रही है। पहले वो एक जगह करते थे, विंटर फेस्ट तो होता ही प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट से। थैंक यू। कैरियर फेस्ट 2023 चर्दू में जारी है, आज दूसरा दिन है। क्योंकि कराक्रम कोऑपरेटिव बैंक अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के हवाले से आगाही देने के लिए यहाँ पे हमने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। हमारी टीम जो भी विजिटर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस इवेंट का मकसद यहाँ के बच्चों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए एक्सपोजर देना था ताकि वो अपनी कैरियर के हवाले से उनको बेहतर मालूमात मिले और फिर साथ ही साथ क्योंकि हमने अपने तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखी हैं तो उसमें जो भी इंटरेस्टेड होगा उसके हवाले से वो अपनी मालूमात ले सकता है।
طالب علموں کے لیے خصوصاً جو ہمارا تعلیم فائنانس کا پروڈکٹ ہے اور پھر ہمارا جو ان کا بچوں کے لیے ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے گریڈ 9, 10 سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے. اس میں جو اسکول ینگسٹر انٹرپرینورشپ فائنانس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بتا رہے ہیں, اور اوور آل پھر جیل کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں کسٹمرس کے لیے ان کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں. السلام علیکم, صداقت حسین ریجنل پروگرام مینیجر AKRSP. یہاں پہ کیریئر فیسٹ 2023 سے مخاطب ہوں آپ سے. میرے خیال میں یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ایونٹ یہاں سردیوں میں ڈگری کالج میں ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں اس انیشیٹو کو لے کے چیف سیکرٹری صاحب کے ڈائریکٹیو سے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر سے, گورنمنٹ سیکٹر سے ڈپارٹمنٹس یہاں ہے, یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں, انشورنس کمپنیز ہے, بینکس ہے, بہت سارے ادارے میں اپنے یہاں پہ آؤٹ لیٹ کھولا ہوئے, اسٹالس لگے ہوئے. مقصد یہی ہے کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ کیریئر کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ ہے, فیوچر ڈائریکشنز ہے. دنیا جس جگہ پہ اس وقت چل رہی ہے ایسے میں ہمارے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کا تعین کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور جو صحیح مستقبل کا تعین اسی وقت ہوگا جب ان کی صحیح رہنمائی ہوگی, ان کی اچھی کاؤنسلنگ ہوگی. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف ریجنل کسان, پرٹیکولرلی چیف سیکرٹری صاحب, ڈویژنل ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب کی جانب سے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے جو شبانہ روز محنت ہے وہ قابل لائق تحسین ہے. یہ بول Thank you.